भाव का भूखा मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव बिन कुछ भी उदेवे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी देते हो मुझे स्वीकार। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान जहां पर परमात्मा के प्रति निष्ठा जागृत हो जाती है, जहां हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है, भगवान वहीं से किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान भाव के भूखे हैं, कन्हैया भाव के भूखे हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विधुर कर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। उद्धव और विदुर की मुलाकात हुई है। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे करजोर। हरिजन से हरिजन मिले, बिहसे 7 करोड़। चार मिले 64 किले, 20 रहे करजोर। हरिजन से हरिजन मिले, बिहसे 7 करोड़। जब 2 भक्त मिलते हैं तो 2 आंखें उनकी और 2 आंखें उनकी, 4 मिले 64 किले। जब 2 भक्त मिलते हैं तो 32 दांत उनके, 32 दांत उनके, 64 हो गए कि नहीं। 4 मिले 64 किले, 20 रहे करजोर। 2 भक्त मिलते हैं तो 10 उंगलियां उनकी और 10 उंगलियां उनकी, मिलाकर के 20 हुए, 20 रहे करजोर। और हरिजन से हरिजन मिले, 2 हरि भक्त मिलते हैं, 2 हरिजन मिलते हैं। हरिजन का मतलब जो हरि का जन है, जो भगवान के भक्त हैं। हरि का जो जन है, हरि यानी भगवान। हरिजन से हरिजन मिले, बिहसे 7 करोड़। 2 भगवान के भक्त आपस में मिलते हैं तो 3.5 करोड़ रोमे होते हैं मनुष्य के शरीर में। तो 2 व्यक्ति 2 भक्त मिलते हैं तो 3.5 उनके, 3.5 उनके, 7 व्यक्ति, 7 करोड़ हो गए। बिहसे 7 करोड़। आपस में बातें भी हैं, आपस में वार्तालाप हुआ। उद्धव जी ने कहा, विदुर तुम कितने बड़े भाग्यवान हो,
सारी दुनिया कन्हैया की याद करती है और कन्हैया तुम्हारी याद कर रहे हैं। सारी दुनिया परमात्मा की याद करती है और परमात्मा विदुर को याद कर रहे हैं। मुझे विदुर की याद आ रही है। एक संत हुए दादू जी महाराज, बहुत विचित्र संत थे। आजकल लोग कहते हैं कि आजकल संत कोई बचा ही नहीं है। बोले संत तो हैं लेकिन हम पहचान नहीं पाते। संत को पहचान इसलिए नहीं पाते हैं कि हमने सत्संग नहीं किया। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और बिना विवेक के संत को, साधु को पहचाना नहीं जा सकता। आज भी साधु हैं, आज भी संत हैं, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं होती। एक संत थे दादू जी महाराज, बड़ा प्रसिद्ध नाम है, बड़ा विख्यात संत हुए दादू जी। तो दादू जी अपनी कुटिया में सो रहे थे। एक भक्त आया और बोला, महाराज रोज सवेरे हम देखते हैं आप सोते रहते हैं, भगवान की पूजा नहीं करते हैं, भगवान का नाम नहीं जपते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं। तो आप न पूजा करते हैं, न पाठ करते हैं, न जप करते हैं, न तप करते हैं, न साधना करते हैं, न भजन करते हैं, आप संत काहे के हैं? तब आप तो बेकार के संत हैं। तब काहे के महात्मा जी बने, न पूजा पाठ करते हैं, न भजन करते हैं, केवल सोए रहते हैं दिन रात। दादू जी ने मुस्कुरा करके बड़ा प्यारा जवाब दिया। दादू जी बोले, देखो माला जपहि न कर जपहि, जिह्वा जपहि न राम। अब मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पावा विश्राम। मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पावा विश्राम। अब तो मेरा सुमिरन परमात्मा करते हैं, भगवान करते हैं, हमको करने की जरूरत नहीं। अब तो मैं बस विश्राम कर रहा हूं, आराम कर रहा हूं। एक समय वो भी आता है, भगवान का नाम जपते 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 एक टाइम वो आता है कि भक्त चुपचाप सो जाता है और भगवान उसको याद करते हैं, परमात्मा उसकी याद करते हैं। इतना जप हो जाए तो अब 2-4 दिन जप करके आप सोचें कि हमारी याद भगवान कर रहे होंगे। जप करते करते सिद्ध हो जाए, खुदा करे खुदा करे हमारी मोहब्बत में मुकाम आए। खुदा करे मोहब्बत में ये मुकाम आए और किसी का नाम लो, जुबां पे तुम्हारा नाम आए। परमात्मा से इतनी मोहब्बत हो जाए, इतना प्रेम हो जाए, इतनी लगन लग जाए कि हम किसी को बुलाना चाहें तो भगवान का ही नाम आए। खुदा करे मोहब्बत में मुकाम आए, किसी का नाम लो, जुबां पे तुम्हारा नाम आए। आदत है जिसको बड़ी जिसकी आदत है। किसी चीज की लत लग जाती है, वो छूटती नहीं है। किसी आदमी को बीड़ी पीने की आदत है, किसी को सिगरेट पीने की आदत है, किसी को खैनी खाने की आदत है, किसी को शराब पीने की आदत है, किसी को निंदा करने की आदत है, किसी को निंदा सुनने की आदत है, किसी को झगड़ा लगाने की आदत है,
किसी को सोने की आदत है, किसी को जागने की आदत है, सबको किसी न किसी चीज की आदत है। आदत 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 है, जिसको पड़ी जिसकी आदत है। हम पर तो श्री जी ने की है कृपा, राधे कहने की आदत है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। आप लोग कभी वृंदावन गए होंगे, थोड़ा हमको ठेस लगता है इस बात को बोलने पे कि आप लोग वृंदावन शायद गए होंगे। ठेस इसलिए लगता है कि आप लोग अभी तक वृंदावन नहीं गए। इतनी उम्र निकल गई और अभी तक वृंदावन नहीं पहुंचे शायद। जो लोग गए होंगे उनकी बात अलग, लेकिन आप लोग, हमको सुनकर के आश्चर्य लगता है कि अभी तक नहीं गए। और जगह हम लोग कथा करते हैं तो ये नई बात बोलना होता है कि आप लोग जो लोग गए होंगे, नहीं। उधर दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, झांसी, कानपुर, उधर कथा करें तो ये नहीं कहना पड़ता कि आप लोग वृंदावन गए होंगे, तो क्योंकि वो लोग तो जाते ही रहते हैं, तो ये बात उधर नहीं बोलना पड़ता। लेकिन इधर बोलना पड़ता है कि शायद आप लोग गए होंगे वृंदावन। तो वृंदावन जाएंगे या गए होंगे तो रिक्शे पर जब बैठते हैं तो वहां वृंदावन में रिक्शा वाला घंटी नहीं बजाता है। किसी भी रिक्शे में आपको घंटी नजर नहीं आएगी। वहां वृंदावन में तो रिक्शा वाला भी राधे राधे ही बोलता है। किसी के दरवाजे पर जाएं, किसी को बुलाना हो तो कोई नाम लेकर के नहीं बुला सकता। किसी को बुलाना हो, भैया राधे 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 राधे, किसी कोई घर में है, अंदर है कोई, राधे राधे ऐसे करके बुलाते हैं। रिक्शा वाला कहता है राधे 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 राधे, साइड जब मांगता है, रिक्शा वाला जब कहेगा कि बगल हो जाए तो ये नहीं कहेगा आप साइड हो जाइए, बगल हो जाइए, या हमारे में घंटी नहीं है, नहीं। रिक्शा वाला भी कहता है राधे 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 बोलता रहेगा, रिक्शा चलाता रहेगा, अपने आप उसको रास्ता मिलता रहता है। तो जरा विचार करें, एक रिक्शा चालक राधे राधे बोलता है तो जब संसारी लोग उसको रास्ता दे देते हैं, उसको रास्ता कन्फर्म हो जाता है, रास्ता उसको क्लियर मिल जाता है, साफ मिल जाता है, तो हम लोग यदि राधे राधे बोलेंगे तो क्या भगवान के पास जाने के लिए रास्ता नहीं मिल सकता? बोलो राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो
जो लोग वृंदावन नहीं गए होंगे वो लोग हमारे साथ चलेंगे, सबका हम रिजर्वेशन करवा देंगे, अपने किराए भाड़े से ले जाएंगे। बोलो राधे 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 कहने की आरती सी होगी। तो दादू जी महाराज कहते थे कि माला जपहि न कर जपहि, जिह्वा जपहि न राम, मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पावा विश्राम। दादू जी बहुत उच्च कोटि के संत थे, सिद्ध महात्मा उच्च कोटि के। एक बार एक राजा दादू जी के पास जा रहा था गुरु मंत्र लेने के लिए, गुरु दीक्षा लेने के लिए। वो राजा जा रहा था, रास्ते में दादू जी ही मिल गए और राजा ने दादू जी से पूछा कि सामने इधर कहीं दादू जी की कुटिया है क्या? और राजा ने पूछा, दादू जी से पूछ रहा है कि इधर कोई दादू जी नामक महात्मा रहते हैं। दादू जी से पूछा, दादू जी ने कहा कोई काम है उनसे? बोले हाँ, हमने सुना है बड़े अच्छे संत हैं, अच्छे महात्मा हैं, उनसे हमको गुरु मंत्र लेना है, गुरु दीक्षा लेना है, उनको गुरु बनाना है। दादू जी ने कहा बेकार में तुम फंस गए, वो काहे का साधु, काहे का महात्मा। हाँ, वो कोई साधु नहीं है, बेकार का है, उससे तुम दीक्षा लोगे? साधु संत लोग जल्दी किसी को शिष्य नहीं बनाते हैं, किसी को गुरु मंत्र फटाक से नहीं देते कि आओ जल्दी से और तुमको हम शिष्य बना ले। जो उच्च कोटि के महात्मा होंगे वो जल्दी शिष्य नहीं बनाएंगे, और जो फटाफट शिष्य बनाए हैं वो समझना बस पहचान बता दी फटाफट, अभी आओ अभी कान में मंत्र देते हैं। लेकिन आज तक का इतिहास तो यही रहा है कि कोई साधु महात्मा किसी को शिष्य जल्दी नहीं बनाता। हमने जहां तक सुना है, जहां तक पढ़ा है, बाकी और कोई कुछ करता हो तो उसकी बात हम नहीं करते। बोलो राधे राधे। तो दादू जी बोले कि वो काहे का महात्मा, काहे का साधु, बेकार में फंस गए, तो वो कोई साधु नहीं है। राजा घोड़े पर बैठ करके जा रहा था, राजा को आया गुस्सा, हमारे गुरुजी के बारे में ऐसा बोलते हो। निकाला घोड़े का चाबुक, 2-4 घोड़े के चाबुक से दादू जी महाराज को जमा दिया, लगाया 2-4 चाबुक गुरुजी को। गुरुजी कुछ नहीं बोले, चले गए। राजा और आगे बढ़ा, एक शिष्य मिला। राजा ने पूछा कि दादू जी इधर कहीं रहते हैं, उनकी कुटिया है? बोले हाँ यही तो उनकी कुटिया है। बोले कहाँ गए? बोले गुरुजी आ रहे हैं। राजा ने देखा गुरुजी, अरे इनको तो हम 2-4 घोड़े जमा के ला रहे हैं। जो राजा ने देखा, दादू जी महाराज के चरणों में साष्टांग लेट गया। महाराज हमसे बड़ी भूल हो गई, अपराध हो गया, आपको हम पहचान नहीं पाए, गुरुजी क्षमा कीजिए, 2-4 घोड़े आपको हम जमा दिए, आपको लगा दिए। दादू जी बोले कोई बात नहीं, तो आ रहा था गुरु बनाने के लिए, गुरु बनाने के लिए आ रहा था, तो गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, और ऐसा न मिले तो गुरु करो मान के। अगर ऐसे गुरु न मिले तो मान के गुरु करो, लेकिन गुरु करो जान के, पानी पियो छान के।
साधु जी ने कहा, तूने अच्छा किया, हमको 2-4 कोड़े जमा दिए, गुरु बनाने तुम आ रहे थे। लोग बाजार में जाते हैं हंडिया खरीदने के लिए, बड़ी हंडिया होती है ना मिट्टी वाली, लोग बाजार में जाते हैं हंडिया खरीदने के लिए। 5 रुपए की हंडिया जब खरीदते हैं, उसको ठोक के पीट के देखते हैं कि कच्चा है कि पक्का है, कहीं फूटा तो नहीं है। उसी प्रकार तुम आ रहा था गुरु बनाने के लिए और ठोक पीट करके देख लिया कि गुरु कच्चा है कि पक्का है? कोई बात नहीं। ऐसे विचित्र संत वेदांत जी महाराज, उच्च कोटि के महात्मा, और ऐसे संत की याद भगवान की याद से कम नहीं है। भगवान की याद कम आए, साधु गुरु की याद ज्यादा आए तो वो ज्यादा लाभकारी होता है। भगवान की याद कम आए, संत की याद आए तो जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। बोले भागवत भगवान की जय। विदुर जी हैं दासी पुत्र, मैत्रेय मुनि हैं ब्राह्मण पुत्र। लेकिन जब मैत्रेय मुनि को पता चला कि विदुर हमारी कुटिया में आ रहा है, मैत्रेय मुनि अपनी कुटिया से बाहर निकल करके और विदुर जी की आगवानी करने के लिए विदुर जी को आदर से लेकर के आए। आज विदुर और मैत्रेय मुनि की मुलाकात होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान सुखदेव परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित अब यहां से विदुर मैत्रेय संवाद प्रारंभ हो जाता है। विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से 3 प्रश्न किए। बोले मैं आपसे 3 प्रश्न करना चाहता हूं। मैत्रेय मुनि बोले कहो क्या प्रश्न है? बोले पहला प्रश्न ये है कि भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए? काहे को दुनिया बनाई? काहे को दुनिया बनाई? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए? काहे को दुनिया बनाई तूने? काहे को दुनिया बनाई? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई? तूने काहे को दुनिया बनाई? पुराने जमाने में फिल्मों के गीतों के अर्थ भी अच्छे होते थे और आजकल के गीतों का अर्थ अखियों से गोली मारे। पुराने जमाने में ऐसे गीत हुआ करते थे, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे दे झोली, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये पुराने जमाने के गीत अध्यात्म से जुड़े हुआ करते थे, वेदांत से जुड़े हुआ करते थे। सजन ये झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। शंकराचार्य जी का खाटी वेदांत भर दिया इस गीत में। तोरा मन दर्पण कहलाए, दर्पण झूठ न बोले। पुराने जमाने के गीत और आजकल के गीत ऐसे हैं कि इस मंच से हम बोल नहीं सकते, चाह करके भी नहीं बोल पाएंगे। तो पहला प्रश्न है भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? और दूसरा प्रश्न है कि दुनिया बनाई तो एक जैसी क्यों नहीं बनाई?
किसी का रंग गोरा, किसी का रंग काला। जो गोरा है वो छाती तान करके चलता है, और जो काला है दिन रात साबुन रगड़ता है कि हम भी गोरे हो जाएं। बोलो राधे राधे। भगवान ने एक जैसी दुनिया क्यों नहीं बनाई? किसी ने हमसे पूछा, महाराज जी आपको सबसे ज्यादा सुंदर कहाँ के लोग लगते हैं? सबसे सुंदर किस देश के लोग लगते हैं? सबसे सुंदर कहाँ के लोग लगते हैं? हाँ, मैंने कहा यूरोप और अमेरिका के लोगों को देखने पर ऐसा लगता है कि घड़े बनाने वाले ने घड़ा तो बनाया, लेकिन अग्नि में पकने से पहले ही निकाल दिया। हाँ, पूरा पक नहीं पाया, 70% ही पके थे। साउथ अफ्रीका के लोगों को देखने से लगता है कि घड़ा पकाने वाले ने तो घड़ा तो पकाया, पर आग में इतना ज्यादा पका दिया कि वो लोग काले हो गए। बोलो राधे राधे। हाँ, जितने डिग्री सेंटीग्रेड में पकना चाहिए उतने तो हमारे इंडिया के लोग ही हैं, भारत के लोग ही हैं। तो भगवान ने एक जैसी दुनिया क्यों बनाई? कोई दुखी है, इतना दुखी कि सुबह भोजन बन जाए तो शाम को पता नहीं है, शाम को बन जाए तो सुबह का ठिकाना नहीं है। और कोई सुखी है तो इतना सुखी कि कहां रखो पैसे ये नहीं उसको पता है, कहां रखो। अब नोटबंदी हुई तो सब लोग परेशान हो गए। बोलो राधे राधे। जितना इधर उधर रखा था सब निकल गया। तो कोई धनी है तो इतना धनी कि कहां रखें, उसको ये चिंता है कि पैसे कहां छुपाएं, कहां रखें। एक आदमी, बड़ी विचित्र बात है, एक आदमी के पैर के नीचे चैंटी दब जाती है तो कहता है, हे भगवान, हे ठाकुर जी, हे हनुमान जी महाराज, हे राधा वल्लभ लाल, हे बांके बिहारी लाल, आज हमसे अपराध हो गया। क्या हो गया? बोले पैर के नीचे एक चैंटी मर गई। और एक आदमी सुबह उठते ही मुर्गे की टांग मरोड़ करके खा जाता है। भगवान ने एक जैसी दुनिया क्यों नहीं बनाई? एक आदमी सुबह उठता है तो गालियों से शुरुआत करता है, सुबेरा ही गालियों से होता है उसका। और एक आदमी के मुख से यदि अपशब्द निकल जाता है तो कान पकड़ता है, हे प्रभु, आज मेरे मुख से अपशब्द निकल गया, आज मुझसे भूल हो गई, आज मुझसे गलती हो गई। तो भगवान ने एक जैसी दुनिया क्यों नहीं बनाई? और तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न यह है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान को आने की क्या जरूरत है? जब जब हो धर्म के हानि बाढ़े अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। ये सब आने की क्या जरूरत है? किसी को भेज देते, खुद क्यों आते हैं? एक बार अकबर और बिरबल में वार्तालाप हो रहा था। अकबर ने बिरबल से कहा, तुम्हारे हिंदुओं के भगवान ठीक नहीं है। बिरबल ने कहा, आप लोगों के भगवान ठीक नहीं है। बोला क्यों? बोला आप पहले बताइए। बोले हमने सुना है कि तुम्हारे भगवान किसी को भेजते नहीं है क्या? उनका कोई नौकर चाकर नहीं है, कोई मंत्री शक्ति दरबार, कोई पार्षद नहीं है कि उसको भेज दे, वो खुद क्यों आते हैं? मालिक को खुद नहीं जाना चाहिए, किसी को भेज देना चाहिए। तो तुम्हारे परमात्मा, तुम्हारे भगवान कैसे हैं? वो खुद आते हैं। हमारे परमात्मा देखो खुद नहीं आते, वो किसी को ना किसी को भेजते हैं। बिरबल ने कहा, हुजूर समय मिलेगा तो इसका हम आपको जवाब देंगे।
बताएं कि प्रैक्टिकल करके दिखाएं। अकबर ने कहा प्रैक्टिकल करके बताओ। बोला हुजूर समय आने दीजिए, टाइम आने दीजिए। कुछ समय बीता, थोड़ा और समय बीता। बीरबल आया महल में और जो दासी थी, नौकरानी थी, उससे कहा सुनो, मैं तुमसे राजा के लड़के को मांगूंगा, अकबर के पुत्र को मांगूंगा, तो तुम उसको नहीं देना, तुम उसका कोई पुतला दे देना। बीरबल लेकर के आया अकबर के लड़के को, पुतला था वो। तो बोले हुजूर आज चलते हैं हम लोग सैर करने। कहाँ? बोले नाव में बैठ करके नदी में चलते हैं, अपना सैर करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा नाव में बैठ के भ्रमण होगा। बोले चलो। अकबर और बीरबल चले और बीरबल अकबर के लड़के को, छोटा सा बच्चा था, गोदी में लेकर के बैठा हुआ था नाव। और नाव जब बीच में पहुंची तो बच्चे को ऐसे हिला डुला रहा है, बच्चे को ऐसे खिला रहा है और हिलाते डुलाते ऊपर नीचे करते 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 नदी में फेंक दिया। जैसे ही नदी में फेंका, अकबर ने कुछ नहीं देखा, न मंत्री को कहा न नौकर को कहा, तुरंत नदी में कूद पड़ा। थोड़ी देर के बाद लेकर पुतला निकला, देखा वो तो पुतला था। बीरबल को डांटने लगा, बीरबल ये क्या मजाक करते हो तुम? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है? ऐसा मजाक होता है क्या? बीरबल हंस करके बोला हुजूर 10-15 दिन पहले जो बात आप पूछे थे उसका आपने जवाब दिया। मतलब ये है कि आपके बच्चे को जब हम नदी में फेंके, वहां पर मैं भी था, दरबान नौकर चाकर सब लोग थे। आपने हमको क्यों नहीं कहा कि बीरबल जल्दी करो, बच्चा डूब जाएगा, उसको निकालो भीतर से? मुझे क्यों नहीं आदेश दिया? आप खुद क्यों कूद गए? बीरबल, अकबर ने कहा बीरबल यदि तुमको मैं कहता कूदने के लिए इतने देर में मेरा बच्चा तो मर ही जाता। इतना हमारे पास समय कहाँ बचा, इतना टाइम कहाँ था जो तुमको हम कहें कि तुम नदी में कूदो? बीरबल बोला बस हुजूर यही बात है। हमारे भगवान जब देखते हैं कि हमारे भक्तों पर विपत्ति आती है, भक्तों पर कोई आपत्ति आती है, हमारे भक्त जब संकट में पड़ते हैं, तो हमारे परमात्मा किसी को भेजते नहीं, इतना टाइम कहाँ किसी को भेजे, वो खुद आ जाते हैं। तभी से मुसलमान लोग खुदा कहते हैं, मतलब भगवान से कहते हैं खुद आ। खुदा का मतलब खुद आ, खुद आ, खुदा खुदा हो जाता है। बोले बांके बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं? ये विदुर जी मैत्रेय मुनि से तीसरा प्रश्न कर रहे हैं। भगवान को आने की क्या जरूरत है? मैत्रेय मुनि बोले विदुर ईश्वर किसको कहते हैं? स्वच्छंद गति ईश्वर, ईश्वर उसको बोलते हैं जिसकी गति स्वच्छंद होती है, वो स्वतंत्र होता है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भगवान स्वतंत्र हैं, कुछ भी करने में समर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जो जड़ को चेतन कर सकते हैं, चेतन को जड़ कर सकते हैं। भगवान जब बंसी बजाते थे ना वृंदावन में, तो गोपियां
उनको घेर करके खड़ी हो जाती थी। जब बंसी बजा करके लौटते थे, जब घर आते थे तो गोपियां सब घेर करके शिकायत करते थे। मुरहर रंधन समय माधुर मुरलीरवम मधुरम रसमें दो रसदां कृष्णानंदे गोपियां घेर करके खड़ी हो जाती थी और कहती थी, कन्हैया आप हर समय बंसी बजाते हो, ये ठीक बात नहीं है। आप हर समय बंसी बजाओ, लेकिन वास में बंसी मत बजायो करो, जा समय हम भोजन बनायो करें। क्यों? बोले कन्हैया, जब आप मुरली बजाते हो ना, वाई समय हम भोजन बनाते हैं। और कन्हैया बोले तो हमारी बंसी को आप सुन लोगी, मुरली को सुन लोगी, तो तुम्हारा खट्टा भोजन में मीठा हो जाएगा, अच्छा होगा, उसमें स्वाद आ जाएगा। गोपियां बोली, खट्टा मीठा तो कुआ बहाड़ में गए तो बनी ना पाओगे। क्यों? गोपियां बोले, जब आप बंसी बजाते हो उसी समय हम भोजन पकाते हैं, और आपके मुरली की धुन को सुन करके, आपकी बंसी की आवाज को सुन करके रस में दो रसता, हमारी सूखी लकड़ियां गीली हो जाती हैं, उनमें से रस टपकने लगता है। ये बड़ी विचित्रता है। तो जो जड़ को चेतन कर दे, चेतन को जड़ कर दे, वही तो परमात्मा है। राई ते पर्वत करे, पर्वत राई मां, वही भागवत भगवान की जय। तो परमात्मा उसको बोलते हैं जिसकी गति स्वच्छंद है। आपने प्रश्न किया विदुर जी कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, ये पहला प्रश्न किया था। तो कहना सिर्फ ये है कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई यह मत सोचो, भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया कैसे बनाई यह सोचो। खेत में 5 किलो गेहूं डालते हैं तो 50 किलो अनाज निकलता है, ये शक्ति किसने दी? एक गेहूं का बीज डालते हैं 50 सैकड़ों उसमें से गेहूं के दाने निकलते हैं। एक ही खेत में एक क्यारी बना करके गेहूं बो दिया, एक क्यारी बना करके चना, मटर, मिर्ची, नींबू इत्यादि सब बो दिया, और जब उसमें फल आया, एक फल को तोड़ के खाया, मुख मीठा हो गया, वो था गन्ना। एक फल को तोड़ के खाया, वो मुंह कड़वा हो गया, वो था मिर्ची। इतने स्वाद किसने दिए तरह तरह के, ये कभी विचार किया? इतने भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षियों को किसने बनाया? मोर के पंख को देखें, इतने रंग किसने भरे? रंग बिरंगे पक्षी, रंग बिरंगे सांप, भगवान ने इतनी दुनिया बनाई, लेकिन एक आदमी जैसा दूसरा आदमी आपको कहीं नजर नहीं आएगा। बोलो राधे राधे। सारी दुनिया घूम आए, इतने करोड़ लोग हैं, न जाने कितने लोग हैं, लेकिन एक आदमी से मिलता जुलता दूसरा आदमी उसका चेहरा नहीं, एक जैसा नहीं होगा। मिलता जुलता तो हो सकता है, सेम टू नहीं होगा। भगवान जब भी बनाता है तो नया मॉडल तैयार करता है। बोलो राधे राधे। तो ये क्यों नहीं सोचे भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया कैसे बनाई? नाम तुम्हारा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो इतना सुंदर
कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। एक बहुत सुंदर स्त्री थी, बहुत सुंदर। एक महात्मा जी उसको टकटकी लगा करके देख रहे थे, बहुत देर से देख रहे थे। एक भक्त ने पूछा महात्मा जी से, महात्मा जी आप उस औरत को क्यों देख रहे हैं, ऐसे क्यों देख रहे हैं? महात्मा जी ने जवाब दिया, मैं उसको नहीं देख रहा हूं, तो किसको देख रहे हैं? मैं तो उसको देख रहा हूं जिसने उसको बनाया है, वो कितना सुंदर होगा। जब इतना सुंदर बनाया है तो फिर बनाने वाला कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। दीन दयाल दया के सागर, दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा है। तुम बिन मेरे गोपाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा है। भव से पार उतरने हेतु, भव से पार उतरने हेतु तेरा ही शरणा होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुर नर मुनि जन जिन चरणों को निश दिन ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जिन चरणों को निस दिन ध्यान लगाते हैं। जो भी तुम्हारे दर पे आए मन वांछित फल पाते हैं। जो भी तुम्हारे दर पे आए मन वांछित फल पाते हैं। आत्मनिधि को पाने हेतु, आत्मनिधि को पाने हेतु गीतों का सरगम होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। गुरुनाथ भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। तुमने प्रश्न किया था भगवान अवतार क्यों लेते हैं, किसी को भेज क्यों नहीं देते हैं, खुद क्यों आते हैं?
तो विदुर भगवान राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते हैं, भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं। आपको ज्यादातर ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि भगवान अपने आप प्रकट हो, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। ज्यादातर भगवान को भक्त लोग ही प्रकट करते हैं। चाहे नरसिंह भगवान हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, भक्त ही भगवान को प्रकट करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। ऐसे में समस्या का समाधान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। विप्रधेनु सुर संहिता लीन मनुज अवतार। भगवान भक्तों के लिए आते हैं, संतों के लिए आते हैं, और जब आते हैं तो सोचते हैं कि रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, कंस इत्यादि राक्षसों का भी कल्याण करते चले। ये भी तो उन्हीं के अंश है। रावण और कुंभकर्ण ये सब तो भगवान के ही अंश है, भगवान के ही पार्षद है। जय और विजय। ऋषियों के श्राप से राक्षस बन गए हैं तो क्या है, तो अपने, तो भगवान अपने भक्तों को मुक्त करने के लिए आते हैं। बोलिए भागवत भगवान की। ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां थी। दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, सुरसा, इला, कद्रु, विनिता इत्यादि। दिति के दैत्य हुए, अदिति के आदित्य हुए, कद्रु के काले नाग हुए, विनिता के पक्षी हुए, सुरसा के अजगर सांप हुए। हाँ, सृष्टि के संचालन में, सृष्टि में बहुत सहयोगिनी है ऋषि कश्यप की पत्नियां। लेकिन महारानी दिति एक दिन कश्यप का चरण बंदन करके बोली, सबको पुत्र है, मुझे बेटा नहीं, मुझे कोई पुत्र नहीं है। ऋषि कश्यप ने कहा, देवी ये बेला, ये समय अच्छा नहीं, ये ठीक नहीं टाइम है। गर्भाधान संस्कार भी एक वैदिक प्रक्रिया है, यह भी समय अनुकूल होना चाहिए। लेकिन मां ने उनकी शास्त्रीय बात का आदर नहीं किया। गर्भाधानोपरांत महात्मा कश्यप ने कहा, तुम्हें 2 पुत्र होंगे, लेकिन दोनों बड़े दुष्ट होंगे। अब ऋषि पत्नी है, सामर्थ्य है गर्भ को ज्यादा दिन तक धारण करने के लिए, बोले मैं बालकों को जन्म ही नहीं दूंगी, क्योंकि बालक जल्दी पैदा होंगे तो दुष्टता फिर करेंगे और फिर जल्दी मारे जाएंगे। इससे बढ़िया है कि हम उनको पैदा ही ना करें। ऋषि पत्नी है, सामर्थ्य है, बहुत दिनों तक गर्भ में धारण करके रखा। इधर देवताओं ने पूछा, ये कौन है महाराज, गर्भस्थ शिशु जिसका प्रकाश और विकास? बोले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये लोग गए थे दर्शन करने के लिए, और जय विजय ने रोक दिया। दरवाजे पर खड़े थे, बोले हम भीतर जाएंगे, वो बोले हम तो हम यहाँ किस लिए खड़े हैं, जब आप अंदर जाएंगे तो। महात्माओं में और दरबानों में धक्का मुक्की हो गया तो श्राप दे दिया, तुम समझ रहे हो